शाही पनीर, चिली पनीर, पनीर टिक्का, पनीर पराठा, कढ़ाई पनीर और भी पनीर की 100 रेसिपीज हैं हमारे पास। ये सब सुनने के बाद क्या आप भी कोई पनीर की डिश ऑर्डर कर देते हैं? लेकिन 80% केसेस में आप जो ऑर्डर करते हैं वो पनीर होता ही नहीं है। पनीर नहीं होता तो फिर क्या होता है? वो होता है पनीर की जगह सोयाबीन का बना हुआ टोफू, जो कि खाने में लगभग पनीर के जैसा ही लगता है। ज्यादातर ढाबे वाले और रेस्टोरेंट वाले कॉस्ट कटिंग के लिए इस टोफू का यूज करके चलते हैं। इसी वजह से टोफू की जबरदस्त डिमांड है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टोफू मेकिंग से रिलेटेड सारी बारीकियां। टोफू की इतनी ज्यादा डिमांड होने के पीछे कई सारे कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि जो एनिमल मिल्क से पनीर तैयार किया जाता है वो बहुत ज्यादा महंगा आता है, और महंगा आने की वजह से बहुत सारे लोग उसमें जबरदस्त मिलावट भी करने लगे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बचत ले सकें। उसके अलावा टोफू पनीर बजट में काफी सस्ता आ जाता है, और दूसरी चीज है टोफू पनीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा चिकन से भी ज्यादा होती है, फैट ना के बराबर होता है, और भी कई सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। टोफू को बनाने की जरूरत पड़ती है सोयाबीन की, उसके अलावा उसको पीसने के लिए ग्राइंडिंग मशीन की, उसको स्टेरलाइज करने के लिए स्टेरलाइजर की और एक स्टीमर की। इसके साथ साथ एक दो और छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज होते हैं। इन सारी मशीन्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां से पर्टिकुलर डीलर से कांटेक्ट करके उसका करंट टाइम का प्राइस पता कर सकते हैं। इंडिया मार्ट से ये मशीन्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। सोयाबीन से टोफू को बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को कुछ घंटों के लिए भिगो दिया जाता है, और भीगने के बाद इसको अच्छे से वॉश करके फिर इसको ग्राइंडिंग मशीन की हेल्प से पीस लिया जाता है, और पीसने के बाद जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको कहा जाता है सोया मिल्क। इस सोया मिल्क को 10-15 मिनट स्टेरलाइजर में डालकर स्टीमर की हेल्प से जमकर खौलाया जाता है, और खोलने के बाद फिर जैसे नॉर्मल पनीर बनाते हैं उसी तरह से साइट्रिक एसिड डालकर इसको फाड़ा जाता है और इसका पनीर तैयार कर लिया जाता है। अब ये पनीर मार्केट में सेल होने के लिए पूरी तरह से रेडी है, और इन सारे प्रोसीजर को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज की। तो आखिर एम्प्लॉयज को कहां से हायर किया जाए? तो एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए मैंने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देखा है जो कि है अपना ऐप। अपना ऐप के थ्रू बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए चाहे छोटे से छोटे दुकानदार हो गए, वो भी बेहद आसानी से एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि अगर किसी को भी एम्प्लॉय की जरूरत है तो भाई पैम्पलेट छपवा दिए, पेपर में ऐड दे दिया, या फिर अपने जानने वाले कुछ लोगों से बोल दिया कि हमें एक बंदे की जरूरत है या 2 लोगों की जरूरत है, आप हमारे पास भेज देना। लेकिन अपना ऐप के थ्रू आपको जेन्युइन एम्प्लॉयज मिलते हैं, वो भी बेहद आसानी से। अब चाहे आपको अपनी कंपनी के लिए एक सेल्समैन की जरूरत हो या फिर एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल की, अपनी शॉप के लिए एक हेल्पर की जरूरत हो या फिर एक अकाउंटेंट की, चाहे आप एक डिलीवरी बॉय को ढूंढ रहे हो या फिर डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर को, इन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराएगा अपना ऐप, और इस पर रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत आसान है। एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए आई वांट टू हायर वाले ऑप्शन पर जाइए, और वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जनरेट होता है जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद हायरिंग आपको अपने लिए करनी है या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको अपने लिए ही हायरिंग करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट हायरिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए आपको यहाँ डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और वो भी आपके पास फुल टाइम वर्क करे। वर्किंग डेज यहाँ पर नोट करके चलिए, वर्किंग टाइम यहाँ पर डालकर चलिए, आप कितना तक पेमेंट दे सकते हैं, आपको किस तरह के एम्प्लॉय चाहिए। इस तरह की एंट्री करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। एम्प्लॉय को 2 व्हीलर चलाना आना चाहिए, उसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करके चलते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का डिटेल देना होगा, कंपनी का नाम, अपना नाम और अपनी बेसिक डिटेल डालने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से आपकी जॉब पोस्ट हो जाएगी। एक ऑप्शन और आता है जहाँ से आपको अपना वेरिफिकेशन करके चलना होगा, जिसके लिए आप अपनी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर कंपनी का ऑफर लेटर अपलोड कर दे रहे हैं, और बस हमारा काम खत्म।
और इस तरह से आप अपने लिए बहुत आसानी से एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। और इस समय अपना ऐप एक जबरदस्त ऑफर देकर चल रहा है कि आपको फर्स्ट एम्प्लॉय हायर करने पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना। अगर अपना ऐप पर ट्रस्ट की बात की जाए तो अपना ऐप के साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, स्विगी और अमेजन भी। और सिर्फ बड़ी कंपनी ही नहीं, छोटे छोटे दुकानदार भी अपना ऐप पर भरोसा करके चलते हैं और अपनी दुकान के लिए एम्प्लॉयज को हायर करके चल रहे हैं। तभी तो देश भर में 2 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन ने अपना ऐप पर भरोसा किया है अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। और मान लीजिए आप रिक्रूटर नहीं हैं, आपको खुद जॉब की तलाश है या आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भाई एक अच्छी जॉब की तलाश है, तो उससे आप बोल के चल सकते हैं कि अपना ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेहद आसानी से उसको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति जो जॉब की तलाश में है उसको अपना ऐप ये सर्विस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा है। तो आज ही अपना ऐप पर जो दूसरा लिंक है उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ पाएंगे। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो फर्स्ट लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके जरूर चलिए। तो भाई पनीर तो रेडी हो गया, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? तो इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, और जहां पर आपने देखा होगा मैस चलती हैं, कॉलेजेस की कैंटीन्स चलती हैं। उसके अलावा ज़बरदस्त डिमांड निकल कर आती है हॉस्पिटल से। उसके अलावा कुछ लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, ऐसे लोगों में भी ज़बरदस्त डिमांड रहती है भाई टोफू पनीर की। इसी वजह से टोफू पनीर को इन सारी जगह बेहद आसानी से सेल किया जा सकता है। अब तो मॉल्स में और बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहां से भी टोफू पनीर की डिमांड निकल कर आने लगी है। आम आदमी में अभी इसके प्रति इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये मार्केट ग्रोइंग फेज में है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसकी डिमांड जबरदस्त बढ़ने ही वाली है। अगर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 2 से लेकर 3 लाख रुपए में आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी सी जगह की, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की और एलपीजी गैस कनेक्शन की, और आपको 2 या 3 एम्प्लॉइज तो चाहिए ही चाहिए होंगे। अब देख लेते हैं इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को। तो आप जो पनीर रेडी करेंगे वो 60 से लेकर 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक आपका पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब यही आपका तैयार पनीर मार्केट में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक आसानी से बिक जाता है। बचत का तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप एक दिन में मिनिमम 50 किलोग्राम भी टोफू पनीर बनाकर चलते हैं, तब भी आप पर डे 3 से 4 हजार रुपए की बचत ले पाएंगे। और सिर्फ पनीर ही क्यों सेल करना, अब तो सोया मिल्क की भी डिमांड जबरदस्त होने लगी है। हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट करके आप उसको भी सेल कर सकते हैं, जिम्स में भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा सोया पनीर में भी अब कई सारी वैरायटी बनने लगी हैं, जिसमें कि कई सारी फ्लेवर्ड सोया पनीर होते हैं। इन सारी चीजों को सेल करने के बाद आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक रन करके चलना है और बहुत अच्छी बचत लेके चलनी है तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, आपकी क्वालिटी दमदार होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। सिर्फ सादा सोया पनीर ही नहीं, फ्लेवर्ड सोया पनीर भी हो, सोया मिल्क भी हो, वो भी कई फ्लेवर में हो। और तीसरी चीज़ आ जाती है मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस का आधार होती है मार्केटिंग। आप जितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर लेंगे आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा सेल हो जाएगा। तो भाइयों, इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्रीजी बिजनेस आइडिया चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले किसी नए जबरदस्त आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।